इलेक्शन होना चाहिए। 1952 से स्टार्ट हुआ था तो 1967 तक चला। उसके बाद ये चीज़ें बिखर गई। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश का तरक्की होगा? ये तो सामान्य सी चीज़ें हैं कि एक चुनाव, छोटे से प्रधानी के चुनाव में कितना खर्चा आता है ये आपको देखने से मिल जाएगा। और जब विधानसभा और लोकसभा में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं 2 बार कराने में, अगर वो चीज़ एक ही बार में करा लिया जाए तो पूरे एक बार का चुनाव का खर्चा हमारा बचेगा, जो जनता में जाएगा, जनता का विकास होगा। जो चुनाव हो रहा है देश के अंदर, जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो विकास का हिस्सा नहीं है। चुनाव हो रहे हैं तो कहाँ मना हो रहा है कि चुनाव ना हो। ये तो हो रहा है कि जो विधानसभा और लोकसभा की जो चुनाव हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, वो सब एक साथ हों। 1967 के बाद से 1952 से 67 के बीच में जब उस समय देश आज़ाद हुआ था, उसमें संक्रमण काल था। लगभग सारे नेता और सारे राज्य बिखरे पड़े थे। उस समय अगर इस तरह के चुनाव कराए गए थे तो उसके कारण ये रहे होंगे कि अगर उस समय वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हुआ होता तो उस समय बहुत सारी जमींदारी प्रथा थी। उस समय राजा महाराजाओं का दौर था। हो सकता था कि फिर से कब्जा हो जाए, फिर से टूट जाए, अलग हो जाए, अलग देश बन जाए, इसलिए शायद इस तरह व्यवस्था की गई हो। नहीं, इसलिए शायद नहीं की गई थी। आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक पढ़िए, उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ उन्होंने कहा है और उनके ही मार्गदर्शन पे ये निर्णय लिया गया था। क्योंकि अधिक खर्चे से बचाव के लिए जो भी पैसा, कोई भी चीज़, आप घर का भी खर्चा चलाते हैं तो उसको मैनेज करके चलाते हैं। तो ये तो पूरा देश था, देश को चलाने के लिए तो मैनेज करना था। कई जगह एक साथ चुनाव कराने पे हमारे खर्चे बंद होंगे और उसका हम विकास में लगा सकते हैं। आज वर्तमान की स्थिति में, आज की बात आप करिए कि जो चुनाव हो रहे हैं, कहीं भी एक ज़िले के चुनाव देख लीजिए, अगर विधानसभा का होता है तो पूरा ज़िला डिस्टर्ब रहता है। सारे अध्यापक डिस्टर्ब रहते हैं, बीएलओ बन के दूर दूर दौड़ते रहते हैं। उनका क्या मतलब है? अगर वो एक बार में होगा सारे लोग उससे खुशहाल होंगे। कोई प्रदेश का चुनाव हो रहा है और केंद्र, दोनों एक साथ चुनाव हो रहा है तो उसमें केंद्र के मुद्दे हावी हो जाएंगे, जो राज्य के मुद्दे होंगे वो तो धूमिल पड़ जाएंगे ना। ऐसा कैसे हो? क्यों केवल केंद्र के? एक प्रश्न मैं आपसे पूछना, ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? आपकी जो स्थानीय मुद्दे होंगे वो कैसे ऊपर आएंगे फिर? क्यों स्थानीय मुद्दे? जो क्षेत्र की पार्टियां लड़ेंगी वो क्या अपने स्थानीय मुद्दे को? जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश में किसी एक जो भी कैंडिडेट होता है उसकी पूरी लहर आ जाती है। सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या है कि हम अपने देश के बारे में सोचते ही नहीं। देश के बारे में ना सोच के, आज इजराइल छोटा सा देश होके और सारे लोग उसके सामने खड़े होने के लिए हिम्मत बनाना पड़ता है। सबसे लड़ता है। क्यों लड़ता है? हर व्यक्ति अपने, वहाँ का हर एक व्यक्ति देश के बारे में सोचता है। यहाँ क्या है, हम अपना स्वार्थ, अपनी जाति, अपना व्यवस्था, अपना सब कुछ सोचते हैं। तो कब तक ऐसा होगा? अगर कोई चुनाव हो, एक वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, एक बार सरकार बन गई और बीच में कोई सरकार, कोई केंद्र, कोई राज्य की सरकार गिर गई तो फिर उसका क्या किया जाएगा? इसी पर तो चर्चा चल रही है। अभी लागू तो किया नहीं गया है। लागू करने से पहले समागम जो हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, लोगों से चर्चाएं हो रही हैं, लोगों से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है और सारी चीज़ें एक बात, सब कुछ इकट्ठा होने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। अभी कोई निर्णय हुआ नहीं है इस पर। जैसे अब छात्र संघ पर थोड़ा बात करते हैं। छात्र संघ को लेकर काफ़ी मतलब सही भी है। छात्र युवाओं को राजनीति में धीरे धीरे लाने के लिए सबसे अच्छा मंच है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज से उठाया जाए। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि छात्र जो नेता होते हैं वो छात्र नेता से ही आगे बढ़ सकते हैं? दोबारा एक बार मतलब ऐसा क्यों मतलब लग रहा है बीजेपी को, या जो भी पार्टियां हैं इसको सपोर्ट कर रही हैं, या जो भी छात्र नेता हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जो छात्र निकल रहे हैं वही राजनीति कर सकते हैं? देखिए, पहले चीज़ तो छात्र संघ जो है वो राजनीति की नर्सरी है। जैसे बच्चा नर्सरी से पढ़ता है और कॉलेज तक पढ़ के जाता है, वैसे ही आप इंटर कॉलेज में जाएंगे तो एक कॉलेज मॉनिटर का चुनाव होता है। ठीक है, तो उस कॉलेज मॉनिटर के चुनाव में भी ये उसको अपने अंदर नेतृत्व की भावना दिखती है कि इतने लोग हमारे लिए हमको अकेले चुने। उसी तरीके से जब आप यूनिवर्सिटी में जाता है तो एक बड़ा व्यापक वहाँ स्तर होता है, लोग मिलते हैं और वहाँ के चुनाव से वो अपना एक क्षमता, जिसके पास क्षमता होता है वही छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय महाविद्यालय में लड़ सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि घर से उठ के आया और हम चुनाव लड़ेंगे और लड़ जाता है और उसको लोग सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट उसी करते हैं जो छात्र समस्याओं को लेकर धरने बैठा हो, जो छात्र समस्याओं को लेकर कुलपति से लड़ा हो, जो छात्र समस्याओं को लेकर प्रशासन से भिड़ा हो। ऐसे ही लोगों को छात्र संघ के लोग, जो छात्र होते हैं वो उनको लाइक करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं।
चलिए अंतिम प्रश्न करते हैं। एक आज दुनिया भर में इतने विश्वविद्यालय हैं, मतलब यूरोपीय कंट्री में और अमेरिकी कंट्री में, भारत में लगभग दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों, यहाँ पर यूनिवर्सिटियों में से कई यूनिवर्सिटी अभी भी खंडहरों में बचे हुए हैं। लेकिन आज अगर 50 यूनिवर्सिटियों का लिस्ट बनाया जाए पूरे दुनिया में, तो भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती है। ऐसा क्या कमियां हैं यूनिवर्सिटी, भारत की यूनिवर्सिटियों में, कि उस लिस्ट में नहीं आ पाती हैं? नहीं, इस बात से हम भी सहमत हैं कि बहुत सा जो भी लिस्ट बनती है उसमें भारत की यूनिवर्सिटियाँ नहीं आती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमियां हैं हमारे और आप में के अंदर कमियां हैं। जो हम सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो भी कुलपति अपना आके बैठता है उसके ऊपर लगाम जो होती है वो लग नहीं पाती है। जो अपना कानून है, अपनी व्यवस्थाएं हैं, आपको क्या लगता है अन्य देशों में जाइए ना, हत्या करने के बाद तुरंत उनको फांसी होती है, तुरंत उनका, यहाँ क्या है, हत्या करके जाइए 6 महीने में बेल लेके आके घूमिए। वो तो दूसरा मैटर है। नहीं, वो नहीं है, कुलपत है, डर नहीं है, आप क्या बिगाड़ सकते हैं कुलपत का? जैसे सुनने में या कई न्यूज़पेपर में, कई बार समाचार पत्रों में आते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अभी भी जाति आधारित भेदभाव होते हैं, ऐसा है अभी भी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो गलत आरोप है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लगभग 18-20 ऐसे केस हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मीडिया दिखाती है, सत्य नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं, दूसरा कोई कहता है, देखा सुना हुआ कह देता है। उस पर कई अच्छे लेखकों का किताब भी लिखा हुआ है उस यूनिवर्सिटी पर। अभी तो वर्तमान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जाति को लेकर अलग अलग लोग हमेशा जाति में भ्रम पैदा करने के लिए, आपस में फूट डालने के लिए नई नई कहानियाँ लेकर बैठ जा रहे हैं धरने पे। तो उसको हम थोड़ी मान सकते हैं कि हाँ एक आदमी ऐसा कर सकता है, तो हम आप उसको समाज में बंटवारा नहीं मान सकते ना। चलिए ठीक है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।